जिसे सुनकर खुश हो जाए मन, इतनी खास है हिंदी। जिसे सुनकर खुश हो जाए मन, इतनी खास है हिंदी। सिर्फ एक भाषा नहीं, एहसास है हिंदी। नमस्कार, मैं योगिता बिस्ट और स्वागत है आप सभी का पहाड़ी योगी में। 14 सितंबर यानी कि हिंदी भाषा दिवस। आज सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है हिंदी, तो फिर भी हमें क्यों जरूरत पड़ी हिंदी दिवस मनाने की। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1953 से की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिलाया जा सके। आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो हिंदी दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों में, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में हिंदी के बारे में प्रचार प्रसार हो सके। आज हमारे देश में कई लोग मॉडर्न होने का मतलब अंग्रेजी बोलने को समझते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ है या हिंदी बोलता है तो वो मॉडर्न नहीं है। तो क्या वास्तव में हिंदी बोलना या अपनी जड़ों को भूल जाना मॉडर्न होना होता है, या सिर्फ इंग्लिश बोलना ही मॉडर्न होना होता है, या हिंदी बोलने के साथ साथ अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी जड़ों को याद रखने के साथ साथ दूसरी भाषाओं का ज्ञान लेना भी मॉडर्न होना है। जहां एक ओर हमारे देश में हिंदी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, आजादी के 75 साल बाद भी हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी, तो वहीं पूरे विश्व में हिंदी का अलग ही मुकाम है। हिंदी दिनों दिन नए मुकाम हासिल कर रही है। तो क्या आप जानते हैं हिंदी के बारे में ये फैक्ट? हमारे देश में ऐसा समझा जाता है कि जो इंग्लिश बोलता है वही मॉडर्न है, लेकिन आप इस फैक्ट को जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में केवल 13% ही लोग अंग्रेजी को समझते हैं, जबकि हिंदी को समझने वालों की संख्या 18% से ज्यादा है। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हिंदी भाषा की तरह पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही हमारी भाषा हिंदी 7 ऐसी भाषाओं में शामिल है जिनका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स, जरूर बताएं। अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अपना अहम योगदान दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत को आप में से हर कोई जानता होगा, क्योंकि हम सब इन सब की कविताओं को और कहानियों को पढ़कर ही बड़े हुए हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत एक इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में हिंदी भाषा को स्थान दिलाने के लिए एक खासा जुनून दिखता है। इसके साथ ही सुमित्रा नंदन पंत ने सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया था। इन्होंने अपने लेखक जीवन की शुरुआत बचपन में कविताओं के लेखन से शुरू किया था। इन्होंने हिंदी को एक खास स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हम बात करते हैं शैलेश मटियानी जी। शैलेश मटियानी जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा में हुआ था। इनको उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही इन्हें श्रमजीवी साहित्यकार के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं में माटी की महक के साथ साथ पहाड़ का दर्द भी है। तो कैसी लगी आपको हिंदी दिवस के बारे में ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हिंदी के बारे में फैक्ट्स कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।